जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों को शास्त्र के माध्यम से कुछ संदेश भेजता रहता हूँ। आप लोग सुनते भी हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। आप भागवत की कथा सुनते हैं, जन जन तक कथाएं आती हैं चैनलों पर, बड़े बड़े वक्ता कथाएं सुनाया करते हैं। और उस कथा के माध्यम से आप लोग सुना करते हैं, कृष्ण जन्म आपने सुना, भगवान का अवतार पृथ्वी पर हुआ और देवकी के गोदी में प्रभु अवतरित हुए, देवकी के गर्भ से अवतरित हुए और पालन पोषण यशोदा और नंद के यहाँ हुआ। क्या कभी सोचा तुमने कि यशोदा माँ और बाबा नंद के यहाँ ही क्यों भगवान आए? क्या संसार में और कोई नहीं थे गृहस्थ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्याग में और तप में इतना सामर्थ्य होती है कि सातवें आसमान से भगवान को ये भक्ति हमें खींच लेती है, ये साधना हमें खींच लेती है, ये त्याग उस परमात्मा को खींच लेता है। ये यशोदा और नंद पूर्व जन्म में धरा और द्रोण नाम के वसु थे। ये दोनों पति पत्नी बड़े सदाचारी थे, किंतु एक बड़ी समस्या थी, ये बहुत ही गरीब थे। हम तो कहते हैं कि परमात्मा गरीबी किसी को न दे। जब गरीबी जीवन में आती है तो सारे सहारे छूट जाते हैं, नाते रिश्तेदार हितों मित्र सब अलग हो जाते हैं। किसी के सामने आप पहुंचेंगे तो वो तुमसे मुंह मोड़ करके बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ हमसे मांग ले। ये दोनों बड़े स्वाभिमानी थे। द्रोण भिक्षा मांगते हैं दिन भर और जो मिल जाता है उसी में पति पत्नी गुजारा करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी विशेष बात है इनके गृहस्थ में कि ये जो धरा है ये बहुत ही उत्तम प्रकार की श्रेष्ठ गृहिणी है। इसके दरवाजे से कभी कोई याचक खाली नहीं जाता है, बिना भोजन किए नहीं जाता है। भूखे को भोजन कराती है, प्यासे को पानी पिलाती है, दरवाजे से कोई भी दुखी नहीं जाता है। आपने तो सुना होगा कि जब कोई ज्यादा तपस्वी या साधक या त्यागी या कोई महान कर्म करने वाले लोग जो होते हैं उनकी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। जब यश बढ़ता है तब दुश्मन भी बढ़ जाते हैं, लोग विरोधी भी बढ़ जाते हैं। ये इतनी उत्तम प्रकार की गृहिणी, इसकी चर्चा स्वर्ग में भी पहुंच गई। स्वर्ग में देवताओं में हलचल मच गई। आखिर ये धरा है कौन? कितने उत्तम प्रकार की गृहिणी है। नारद बाबा ने कहा कि धरती पर धरा से बढ़कर के कोई गृहिणी है ही नहीं। उसी सभा में भोले बाबा और विष्णु बैठे थे। दोनों ने एक तरफ दूसरे की तरफ देखा और दोनों ने इशारा किया और दोनों ने कहा, देखिए बहस करने से कोई फायदा नहीं, देवताओं शांत हो जाओ, मैं जाता हूं और परीक्षा लेकर के आता हूं। भोले बाबा और विष्णु चल पड़े और आकर के एक साधु का वेश बनाया दोनों ने और दरवाजे पर धरा को आवाज लगाई, माँ भिक्षाम देहि, भूख लगी है। धरा दौड़ करके आई, संतों को देखा, संतों को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई। देखो एक बात समझ लेना, बुलाने से कोई साधक संत ब्राह्मण आवे तुम्हारे भाग्य का फल है, और बिना बुलाए कोई आ जाए समझ लेना साक्षात भगवान की कृपा है, या साक्षात भगवान ही तो नहीं है। बिना बुलाए कोई आए उसका स्वागत सम्मान भाव से करना।
धरा से कहा उन संतों ने कि मुझे भूख लगी है माँ, 3 दिनों से भोजन नहीं किया है। धरा ने आसन लगाया, बिठाया, दौड़ करके कुटिया में गई, इधर देखा उधर देखा, कुछ भी नहीं। आज धरा के घर में एक दाना भी नहीं है भोजन का, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अन्न का दाना नहीं है। अब क्या करे बेचारी, कहाँ जाए? फिर दौड़ती है, फिर इधर उधर देखती है। तब तक संतों ने 2-4 बार आवाज लगा दी, माँ भोजन लाओ, भूख लगी है, भूख लगी है। धरा ने कहा, संतों बैठो, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। अपने कुटिया के पीछे वाले दरवाजे से निकल करके गई और एक बनिया जो दुकानदार था, उस दुकानदार से कहा, भैया मुझे कुछ राशन दे दो, हमारे दरवाजे पर अतिथि आए हैं, उन अतिथियों को भोजन कराना है। मेरे पति जब लौट करके आएंगे भिक्षा लेकर के तो मैं तुम्हारा अदा कर दूंगी। वो दुकानदार बड़ा ही धूर्त था, कामी था। उसने धरा के सौंदर्य को देखा और देख करके बोला, अरे धरा, तुझे अदा करने की जरूरत नहीं है, तुझे तो मैं ये सामग्री फ्री में ही दे दूंगा, अगर तू मेरा कहना मान ले। धरा ने कहा, बोलो भैया क्या करना है? उसने कहा, अगर तू अपने यौवन का दान कर दे तो मैं तुझे राशन फ्री में दे दूंगा। धरा ने विचार किया, उधर अतिथि भूखे बैठे हैं, इधर पतिव्रत धर्म जा रहा है, अब मैं क्या करूं? तो देखिए हमारी भारत भूमि की मां का त्याग, उस माता ने त्याग किया है। एक कटार पड़ी हुई थी, उस कटार को उठाया उस धरा ने और तुरंत जो है उसने अपने स्तनों को काट करके उस दुकानदार के सामने डाल दिया और कहा, भैया ये जो तुमने मांगा मैंने दे दिया, अब मुझे राशन दे दो। सारा बदन रक्त से लाल हो गया, दुकानदार घबरा गया, एकदम जल्दी जल्दी उसने राशन भर करके धरा को वहां से विदा किया, डर गया और धरा वहां से भागी। आकर के दरवाजे पर संत जहां बैठे थे वहीं पर गिर पड़ी और अचेत हो गई। भगवान ने आवाज लगाई, धरा ने आंखें खोली, क्या हुआ है माँ? मुझे भूख लगी है और तू इधर कहाँ से आ रही है? उस धरा ने रो रो करके सारा हाल बताया। कहा, उस दुकानदार ने हमसे यौन दान मांगा तो मैंने आप लोगों के लिए, राशन के लिए मैंने ये स्तन काट करके दे दिए। भगवान श्री हरि उसकी पीड़ा को देख करके अपने नकली रूप पे नहीं रह पाए। धरा माता को स्पर्श किया शंख का, धरा वैसी की वैसी हो गई और प्रभु ने कहा, माँ तेरी परीक्षा पूरी हो गई। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। अरे माँ, तूने तो कमाल कर दिया। ऐसा कौन धरती पे होगा जो अतिथियों के लिए इतना बड़ा त्याग करेगा? जाओ, भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, तू माँ, तेरे पति द्वापर में नंद बाबा बनेंगे, तू यशोदा बनेगी और जिन स्तनों को काट करके तूने अतिथियों के लिए दान किया है, मैं बालक बनकर के तेरी गोदी में खेलूंगा, उन्हीं स्तनों का पान करूंगा। और माँ, ये जो दुकानदार है ना, अभी तो मैं इससे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन द्वापर में ये कंस बनेगा, तब मैं इसकी लंबी खबर लूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और भोले बाबा ने भी कुछ वचन दिया है धरा माता को। तो मैं आप लोगों से ये प्रश्न करूंगा कि भोले बाबा ने यशोदा माता को क्या आशीर्वाद दिया, ये आप कमेंट में हमको लिख करके बताइए। अगले भाग में मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। प्रयास करते रहिए। मेरा मतलब आपकी परीक्षा लेना नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आप जो भूल चुके हैं वो याद कर रखें। अपने परंपरा, अपने शास्त्र को, अपने वेद को भूलें ना, मैं स्मरण दिलाता हूँ। थोड़ा प्रयास करते रहिए, अपने बच्चों को भी बताइए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी सिखाइए, समझाइए। जो हमारा शास्त्र है इसे हम भूल रहे हैं, स्मरण में बना रहे, इसलिए प्रयास करिए। भोले बाबा ने क्या वचन दिया माता को, आइए। जय जय श्री राधे। मिलते हैं अगले भाग में।